अभी मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मुझे वोट करने दीजिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट देने के लिए इस वक्त ग्वालियर पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वोट देने के बाद ही वो मीडिया से रूबरू होंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान स्थल पहुंचे हैं वोट करने के लिए ग्वालियर में। हालांकि मीडिया से बातचीत से फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया, कहा है कि वोटिंग करने के बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। ग्वालियर की ये सीधी तस्वीरें, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त ग्वालियर में मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए। तो ग्वालियर की हाई प्रोफाइल सीट, जहां से इस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंपेन भी किया और भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक की यहां पर सियासी लड़ाई है। लेकिन किले का जो महत्व है उसे भी कोई नजरअंदाज इस ग्वालियर में कर नहीं सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट करने के लिए इस वक्त मतदान केंद्र पहुंचे हैं और वोटिंग के बाद वो मीडिया से रूबरू भी होंगे। तो इस लोकसभा चुनाव में आम मतदाता से लेकर खास सभी मतदान करने पहुंच रहे हैं। सुबह से दिग्गज भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ग्वालियर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि वो पहले मतदान करेंगे और उसके बाद फिर मीडिया से वो रूबरू होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, बताएं, सिंधिया अभी पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो लोकसभा क्षेत्र था, गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र, वहां से घूमकर अब महल पहुंचे। महल में 2 मिनट रुकने के बाद वो यहाँ से MICC मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ पर एक स्कूल है। यहाँ पर पोलिंग बूथ पर अब वो तस्वीरें देख सकते हैं कि जो टेबल है वहां पर पहुंचे हुए। उसके बाद अपनी एंट्रीज है वो करा रहे हैं, उसके बाद वोट करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुबह से ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह से अपने लोकसभा क्षेत्र में निकले हुए थे और अपनी हर एक पोलिंग जो सेंटर्स बनाया गया था लोकसभा सीट पर, उन सारे पुलिस स्टेशन पर जाकर उन्होंने मुआयना किया था। और उसके बाद कार्यकर्ताओं की भी परेशानी जानने की कोशिश की थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऐसे में कोशिश यही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वोट दे दिया है और उसके बाद अब वो बाहर निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वोट देकर आप बाहर निकल रहे हैं। सर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त ग्वालियर में है, मतदान केंद्र में वोट कर अब थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। तो हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर, जिस पर सबकी नजर है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत सिंह कुशवाहा को यहां पर मैदान में उतारा है, तो प्रवीण पाठक को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और जबरदस्त प्रचार इस वक्त ग्वालियर में इस दौरान किया था सिंधिया ने भी। क्या मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुने आप। सबसे महत्वपूर्ण मतदाताओं का रुझान मतदान के प्रति इस तृतीय चरण में काफी कुछ बड़ा है, जिससे खुशी और संतोष चुनाव आयोग को तो जरूर होगा ही, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति को जरूर खुशी और संतोष दोनों होगा। को जरूर 5 साल में खुशी और संतोष दोनों होगा। प्रजातंत्र का ये पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और हम सबको अपना मत दान करने का जो हक और अधिकार भी है, हक और अधिकार के साथ एक और शब्द मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी भी है
कि प्रजातंत्र में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना मत का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज जो मतदान हुआ है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसी पोलिंग पे करीब 60% का मतदान हो गया है, जो एक अच्छी बात है और एक शुभ संकेत है प्रजातंत्र के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कभी अनुमान नहीं लगाता, कभी अनुमान नहीं लगाता। गुना के लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया वोटिंग में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पोलिंग बूथ पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मीडिया से भी मुखातिब हुए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। एक बार फिर से एक बड़ी जीत का उन्होंने यहां पर दावा किया, कहा कि देश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। खुद वो गुना से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जैसा कि हमारे सहयोगी नासिर गौरी बता रहे थे कि दिन भर वो गुना के अलग अलग पोलिंग बूथ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, वहां की स्थिति का जायजा लिया और अब ग्वालियर के मतदान केंद्र वो पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान लगातार इस बात का भी जिक्र किया कि सभी को मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका जिक्र श्रवण IBC 24 की टीम भी लगातार आपसे कर रही है कि 6 बजे तक वोटिंग का समय है और जिन्होंने भी मतदान नहीं किया है वो मतदान करें, क्योंकि आम जनता से लेकर खास सियासी नेता भी इस महापर्व में लोकतंत्र के सब अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में वोटिंग कर ली है।